नमस्कार छात्रों, आज फिर हम लोग कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत के सुभाषितानि नामक पाठ से उनके श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम लोग अध्ययन करेंगे और सभी छात्र पुस्तक हाथ में लेकर के और इन श्लोकों का अनुवाद हिंदी में हम लोग देखेंगे। आइए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्याग्रीवाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, पहले श्लोक का अन्वय आवश्यक होता है। अन्वय का मतलब होता है कि उसको सही ढंग से सुसज्जित करना। कहा भाषासु, भाषासु माने भाषाओं में। ये भाषासु जो है वो सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। और सप्तमी का जो चिन्ह होता है वो आप लोग जानते हैं, में पर। तो भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य कहा क्या है? कहा ग्रीवाण भारती। और ग्रीवाण भारती का हिंदी होता है देववाणी। फिर से देखिए, भाषाओं में जो देववाणी है वह मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी है। फिर उसके बाद तस्याहि मधुरम काव्यम। तस्याह माने उसका, काव्यम माने काव्य, मधुरम माने मधुर, ही माने निश्चय। और उसका जो काव्य है वह और भी मधुर है। भाषाओं में जो देववाणी है वो मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। और उसका जो काव्य है वह निश्चय ही मधुर है और भी मधुर है। उसके बाद कहा तस्मादपि सुभाषितम। और उससे भी, तस्माद अपि, उससे भी, सुभाषितम माने होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन, सुभाषितम माने सुंदर वचन। तो उस भाषा का, वो भाषा मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। कौन सी भाषा? देववाणी। उसका काव्य और मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं, जो बताए गए हैं कि व्यक्ति को किस नियम में रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। ये जो देववाणी के सुंदर वचन हैं वो और भी मधुर हैं। आइए दूसरे श्लोक पर। फिर विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो विद्यार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। और सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो, कुतो माने होता है कहाँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या माने सुखार्थी को, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, विद्या कहाँ, कुतः माने कहाँ। जो सुख चाहता है उसको विद्या संभव नहीं है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम। और विद्यार्थिनः, विद्या चाहने वाले को, कुतः माने कहाँ, सुखम। और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या माने सुखार्थिनः सुख कहाँ।
और विद्यार्थिनः सुखम कहाँ, मैंने सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी माने सुख को चाहने वाला, त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को जो विद्या चाहता हो वो सुखम त्यजेत, सुख छोड़ देना चाहिए। फिर से देखिए, विद्यार्थिनः सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, अविद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तीसरा श्लोक देखिए, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन, जल बिंदु, बिंदु माने बूंद, जल के बूंद के निपातेन, निपातेन माने गिरने से, निपात माने गिरना होता है, गिरने से, क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो है धीरे धीरे, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, घटः माने घड़ा, जल बिंदु के गिरने से धीरे धीरे घड़ा जो है वो पूर्यते, अरे धीरे धीरे जल गिरता रहेगा तो घड़ा धीरे धीरे भर जाएगा, यही कह रहा है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, धीरे धीरे घड़ा भर जाता। वैसे ही सविद्या सहेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और जो सभी का हेतु है कौन, सब विद्या, धर्म और धन, ये भी जैसे धीरे धीरे जल के बिंदु के गिरने से घटा घड़ा भर जाता है, वैसे ये सभी विद्याओं, सभी विद्या का हेतु, सभी ज्ञान, धर्म और धन, ये भी धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट होते हैं। ये जल्दी इसमें जो है नहीं करना चाहिए कि हमको तुरंत फायदा मिल जाए, ऐसे जो है वो ज्ञान संभव नहीं है। जैसे जो है घड़ा में जल गिरने से जल धीरे धीरे जो है वो घड़ा भर जाता है, वैसे ही सभी विद्याएं, धर्म और धन वो जो है धीरे धीरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो चौथा श्लोक है उसमें देखिएगा, ये कहता है कि बुद्धिमानों का समय और मूर्खों का समय, बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है और मूर्खों का समय कैसे बीतता है, वो ये श्लोक बताता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। पुनः सुनिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन माने अध्ययनेन, कालो, काल माने होता है समय, गच्छति माने बीतता है, धीमताम माने विद्वानों का, धीमताम माने विद्वान, विद्वान का समय जो है, कहते हैं धीमताम कालः गच्छति, विद्वानों का समय बीतता है। कहा किसमें, कहा काव्य शास्त्र विनोदेन माने पढ़ने में, तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र को पढ़ने में विद्वानों का समय बीतता है, बुद्धिमानों का समय बीतता है।
व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खाणाम और मूर्खों का, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में और मूर्खों का समय व्यसनेन दुर्व्यसन करने में, जो है अपना जीवन किस में व्यतीत करते हैं, व्यसन करने में, बुरी आदतों में। उसके बाद जो समय बचेगा व्यसन के बाद, निद्रया सोने में, फिर कलहेन माने लड़ाई झगड़ा करने में। मूर्खों का समय बुरी संगति, बुरी आदत, व्यसन करने में। उसके बाद निद्रया माने सोने में, कलहेन माने झगड़ा लड़ाई करने में मूर्खों का समय बीतता है। और उसके विपरीत विद्वानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के अध्ययन में बुद्धिमानों का समय बीतता है, विद्वानों का समय बीतता है। इसके बाद वाला श्लोक देखिए, विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। और जितने धन हैं उन धनों की तो लोग चोरी कर सकते हैं, उसमें बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन में न कोई चुरा सकता है और न उसका बंटवारा हो सकता है। देखिए, न चौरहार्यम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, हार्यम माने हरना, न चौरहार्यम चोर इसको चुरा नहीं सकता, न राजहार्यम और न इसे राजा हर सकता है, न इसे राजा छीन सकता है, न इसे चोर चुरा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ माने भाई और भाज्यम माने बंटवारा, और ना ही इसका जो है भाई से बंटवारा कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न इसका भाई बंटवारा कर सकता है। और न च भारकारी, और ये जो है भार भी नहीं करता है कि ज़्यादा अध्ययन कर लिए, आप बहुत पढ़ लिए तो आपके सर पर भार होगा, ये भारकारी भी नहीं है। कितना देखिए, कितनी इसमें विशेषता है। ऐसा कोई धन नहीं है कि जो है इस प्रकार से उसकी विशेषता हो। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते, फिर उसके बाद व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय माने व्यय करने पर, खर्च करने पर, वर्धत माने बढ़ता है, एव माने ही, नित्यम माने नित्य। व्यय करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर, नित्यम एव वर्धते नित्य ही बढ़ता है। जितना इसको खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। का इतनी विशेषता है, तो ये धन कौन सा है? का विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सभी धन में प्रधान है। प्रधान का मतलब मुख्य। तो विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में मुख्य है, इसलिए सभी को जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस श्लोक में विद्या की महत्ता का वर्णन किया गया है। अब देखिए इस श्लोक में मित्र की बातें बताई गई हैं कि व्यक्ति को कैसा मित्र रखना चाहिए, बड़ी सोच समझ करके, क्योंकि जैसा मित्र होगा व्यक्ति उसी संगत में फंस जाएगा। देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे
कार्य हंतारम, परोक्ष, देखिए दोनों विलोम है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने और परोक्ष का मतलब पीठ पीछे। परोक्षे कार्य हंतारम माने पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करें, कार्य बिगाड़ें, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ें। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष जब सामने आए तब बड़ी मधुर बात बोलें और लगे कि इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम। तादृशम माने इस प्रकार, मित्रम माने मित्र को, वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। कहा वो मित्र कैसा? कहा पयो मुखम विष कुंभम, है तो वो विष का कुंभ, विष का कुंभ माने घड़ा, है तो वो विष का घड़ा लेकिन उसके ऊपर लगता है अमृत मुंह पर लगा हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। महताम एक रूपता, महताम माने महान व्यक्ति, महताम एक रूपता माने महान व्यक्ति एक रूपताम, एक रूप रहता है। का कब? का संपत्तौ विपत्तौ च, संपत्ति में जब धन हो और विपत्ति में जब विपत्ति हो, महताम एक रूपता, महान व्यक्ति एक समान रहता है। कहा किस प्रकार से? कहा उदेति सविता ताम्र, ताम्र माने लाल, ताम्र माने लाल। उदेति सविता, सविता माने होता है सूर्य, ये पर्यायवाची याद रखिएगा। उदेति माने उगता है, निकलता है, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल। सूर्य जो है वो लाल उदय होता है। और ताम्र एव माने ही अस्तमेति च, और लाल जो है वो अस्त भी होता है, सूर्य उदय भी लाल होता है और अस्त भी लाल होता है। उदय का मतलब संपत्ति का द्योतक है और अस्त का मतलब विपत्ति का द्योतक है। जैसे सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है, अस्त होता है तब भी लाल होता है, वैसे महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। ना वो ज़्यादा संपत्ति में प्रसन्न होते हैं और ना विपत्ति में ज़्यादा दुखी होते हैं। ये श्लोक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, विद्या, दुष्टों की विद्या का क्या प्रभाव होता है और सज्जन की विद्या का क्या प्रभाव होता है। श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद, यहाँ खल का जो है वो ऊपर से अन्वय करना है। खलस्य विद्या विवादाय, मूर्खों की विद्या, खल माने मूर्ख, खलस्य षष्ठी एक वचन, मूर्खों की विद्या विवादाय माने विवाद के लिए है। जो दुष्ट हैं उनकी विद्या का काम, उनकी ज्ञान का काम केवल लोगों में झगड़ा लड़ाई कराना, विवाद कराना है। तो खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य धनम मदाय, मदाय माने अहंकार। देखिए, खलस्य धनम मदाय, खल का जो धन है, दुष्टों का जो धन है वो मद माने अहंकार के लिए होता है।
खलस्य शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, और खल की, दुष्टों की शक्ति माने पावर, खल की शक्ति परेशान माने दूसरों की, परिपीडनाय माने दुख पहुंचाने के लिए होता है। तो खल की शक्ति, दुष्टों की शक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। फिर से देखिए, खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य धनम अहंकाराय। खलस्य शक्ति, खल का पावर, खल का जो है शक्ति, वो दूसरों को दुख देने के लिए है। उसके विपरीत कहा साधो हो। साधु माने सज्जन, साधु माने महात्मा नहीं, अयोध्या वाले। साधु माने सज्जन। सज्जन विपरीतम एतत्, और सज्जन इससे विपरीत होते हैं। दुष्टों से जस्ट विपरीत, विलोम जो है वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। सज्जन की विद्या ज्ञानाय, सज्जन का विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होता है। सज्जन का धन, साधो धनम दानाय, साधु का धन जो होता है, सज्जन का जो धन होता है वो दान के लिए होता है। साधो, साधो माने सज्जनाय शक्ति ही परेशान रक्षणाय, सज्जन की जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा के लिए है। फिर से देखिए, खलस्य विद्या विवादाय, खलस्य धनम मदाय, खलस्य शक्ति परिशे परेशान परिपीडनाय, दूसरों को दुख के लिए। और साधु का, सज्जन का इससे विपरीत, सज्जन का विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन का धन दान के लिए, और सज्जन का शक्ति परेशान रक्षणाय, दूसरों की रक्षा के लिए। अब जो है, जो ये श्लोक है वो ये बताता है कि बिना विचारे, बिना कुछ सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचार करके कार्य करना ठीक नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि सहसा विदिधेत न क्रियाम विवेकः परमाम आपदाम पदम वृणते हि विमृश्यकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा विदधेत न क्रियाम अविवेकः परमाम आपदाम पदम। सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना, न क्रियाम, विदधीत माने विधान भी होता है, न क्रियाम, न क्रियाम सहसा विदधीत माने अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। काउ से कहा अविवेक, कहा माने अविवेक पूर्ण, बिना विचारे कार्य करने से, परमाम माने बड़ी, आपदा माने आपदा, पदम माने आ जाती है, बड़ी आपदा को आप प्राप्त हो जाते हैं। बिना विचारे कार्य करने से जो है बड़ी आपदा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक कोई कार्य करेंगे आपके अंदर विपत्ति आएगी। इसलिए कह रहा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचारे कोई कार्य ना करें। अगर बिना विचारे काम करेंगे, अविवेक पूर्ण काम करेंगे, तो लिखा है अविवेकः, अविवेक पूर्ण कार्य किया गया, परमाम आपदाम पदम, बड़ी आपदा आपको मिल जाएगी, बड़ी विपत्ति हो जाएगी। वृणते ही विमृश्य कारिणम, विमृश्य माने विचार करके, विचार करके, कारिणम माने किया हुआ कार्य, वर्ण किया हुआ कार्य जो है वो आपके गुण लुब्ध, आपके गुण पर लुब्ध हो करके, लुब्ध माने प्रसन्न हो करके, स्वयं एव माने अपने आप ही संपदा, सारी संपदाएं आ जाती हैं। फिर से इस श्लोक को समझिए, थोड़ा कठिन है लेकिन दिमाग लगाए। विमृश्य कारिणम ही वृणते, विमृश्य माने विचार करके अगर कार्य का वर्ण किया जाए, वृणते माने वर्ण करना, तो
विचार करके ही अगर कार्य का वर्णन किया जाए तो इस गुण पर, विचार करने वाले गुण पर प्रसन्न हो करके स्वयं ही सारी संपदाएं आपके पास में आ जाती हैं। यानी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुमर्हसि। वज्रादपि कठोराणि, वज्रात अपि माने वज्र से भी, कठोराणि माने कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और मृदूनि माने कोमल, कोमल किसके समान कहा, कुसुम से भी, कुसुम माने फूल, फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। ऐसे लोकोत्तराणाम माने सांसारिक से ऊपर माने महान व्यक्ति के, चेतांसी माने मन को न विज्ञातुम अर्हसि, कौन जानने में समर्थ होगा, माने कोई नहीं जान पाएगा ऐसे व्यक्तियों के हृदय को, मन को, जो ऊपर से तो कठोर होंगे और अंदर से जो है वो पुष्प के समान कोमल होंगे। आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे और जो शेष श्लोक सुभाषित रत्नानि का बचा है वो दूसरे पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग किताब लेकर के बढ़िया से, परीक्षा नज़दीक है, विधिवत अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।